ये देखो, फ्रूटी 250 रुपए का एक पैकेट ऑफ चिप्स, रोटी पराठा, और आपको मिल जाता है हल्दीराम्स के भजिया। कि जो बाहर के लोग होते हैं वो क्या यूज करते हैं, क्या धोने के लिए, ऐसा लग रहा है भगवान ने मुझे भेजा है कि भाई तू जा अकेले। तो लिटरली जब लोग बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंडियन नहीं मिलता, मैगी हॉट एंड स्वीट। सुबह के लिटरली 11 बज रहे हैं और मेरे घर में सब सो रहे हैं। आज सैटरडे है लेकिन घर में एक तिनका नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए, और आज मुझे बहुत सारा काम है। तो चलो फटाफट ग्रोसरी लेके आते हैं। आज तुम्हारी बहन ड्राइव कर रही है और देखो कितना सनी डे है। ऑस्ट्रेलिया में ना सनी डे को बहुत अच्छा माना जाता है। सनी डे के लिए लोग कहते हैं कि वाह क्या वेदर है। लेकिन एक चीज़ है कि बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, बट ड्राइव करते हुए मैं अभी कैमरे में बात नहीं करूंगी, प्लस मैं अकेले चला रही हूँ, तो आई डोंट वांट कि ट्राईपॉड कहीं पे लगा हो, कैमरा लगा हो और मैं गाड़ी चलाते चलाते बात करूँ। अभी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, प्लस मुझे ऐसा लगता है अकेले में तो ये डेंजरस भी हो सकता है। तो सीधे मैं आपको मिलूंगी कोल्स के अंदर। कोल्स वो ग्रोसरी स्टोर है जहाँ मैं आते ही वहाँ गई थी, क्योंकि मुझे ना बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर ऐसे बहुत सारा सामान और मुझे खाना वाना बनाना बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड मुझे आते ही कोल्स लेके गए थे, हमारे घर के पास वही है। तो ये एक ग्रोसरी स्टोर है ऑस्ट्रेलिया का और मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना अमेजिंग है। लेकिन अब मिलते हैं कोल्स में। मैं आ गई हूँ कोल्स और अभी मैं खड़ी हूँ कोल्स की पार्किंग में। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, गेट के अंदर घुसते ही सामने पार्किंग स्पॉट था। मैं कभी भी किसी जगह अकेले नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं नई ड्राइवर हूँ, तो मुझे पार्किंग में इशू होता है। लाइक ड्राइविंग में तो फिर भी चलता है, और ये मेरी जो छोटी गाड़ी है ना, इसमें पार्किंग असिस्ट वगैरह, स्क्रीन वगैरह इतना अच्छा है नहीं। तो मुझे डर लगता था कि ऐसा लग रहा है भगवान ने मुझे भेजा है कि भाई तू जा अकेले, तुझे क्या टेंशन है। और आज मैं सोच के आई थी कि अगर मेरे को नहीं आ रही होगी पार्किंग, मैं उतर के किसी को बोल दूंगी कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे पार्किंग अभी नहीं आती, मैं नई ड्राइवर हूँ। लेकिन आई कांट टेल यू, मतलब देखो पीछे से गाड़ी आ रही है ना, स्ट्रेट स्ट्रेट आती है, मेरी गाड़ी यहाँ पार्क करी है मैंने, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन चलो अभी सब्जी की शॉपिंग करने चलते हैं। ओ माय गॉड, सो एक्साइटेड। ये देखो सामने से आ रही है वो गाड़ी, वो एंट्रेंस है, और ये है हमारी गाड़ी। लिटरली ऐसा हुआ है कि सामने गेट के मुझे पार्किंग मिल गई है। पहली बार ऐसा हुआ है सीरियसली। ये मैंने ले लिया है अपना बैग जिसमें टायर भी हैं। ये ट्रॉली बैग है जिसमें आप सारी ग्रोसरी लेके आ सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रहते हो ना, इसकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम आ गए हैं कोल्स में। देखो कोल्स वो ग्रोसरी स्टोर है, और एग्जैक्टली यही वाला स्टोर वो स्टोर है जहाँ मैं पहली बार आके, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आके मैं यहीं आई थी। और अब यहाँ से हम अंदर घुस रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा ग्रोसरी स्टोर है ये भाई, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होता सीरियसली। अकेले ब्लॉगिंग करने में अजीब सा भी लगता है, क्योंकि अगर किसी ने मना कर दिया है कुछ, थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन कभी कभी मज़ा भी आता है। ये देखो कितना बड़ा है। सीधे हम जा रहे हैं कोल्स की एंट्री में, और आ गए हैं अब हम कोल्स, और यहाँ से हम करेंगे शॉपिंग। ये है कोल्स की एंट्री। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बट ये है कोल्स की एंट्री। और देखो कितना बड़ा स्टोर है, और ये तो लिटरली इसका बस 20% है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। और यहाँ से हम एंटर करेंगे, हमारे लिए दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। और ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेक्शन है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ज़्यादा यहाँ से नहीं लेते हैं, हम दूसरी मार्केट से लेते हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। बट अभी चलो थोड़ा बहुत तो जैसे मुझे लेना है टमाटर वगैरह, वो मैं ले लेती हूँ। ये मैं ले रही हूँ टमाटर, और टमाटर लो, इसको पॉलिथीन में डालो, और बस चेकआउट बाद में करेंगे, वो भी सेल्फ चेकआउट है लेकिन वो लास्ट में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो एवोकाडो तो खाना सीख ही जाओगे। ये है एवोकाडोस, और इसका पता कैसे चलता है, देखो 350 के 2 हैं। आई थिंक सर्दियों में सस्ते हो जाते हैं या अभी सस्ते हो जाते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट काफ़ी, हमें तो काफ़ी पसंद है। ये थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा वो है, तो ये भी 1-2 दिन लेगा राइप होने में। अगर आपको उसी समय खाना है तो ये पर्पल कलर का जो एवोकाडो है उसको आप लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा पिलपिला सा हो गया है, इसका मतलब है कि ये पक गया है, ये आप कल ही खा सकते हो। तो मैं एक ये लेने वाली हूँ और ये एक लेने वाली हूँ, ताकि 2 दिन हम लगातार वो खा सकें। ये है बेरीज का सेक्शन। हितेश और मुझे दोनों को ही बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन यूजुअली हम फ्रोज़न बेरीज लेते हैं क्योंकि वो जल्दी चलती है, क्योंकि हम स्मूदीज़ वगैरह में डालते हैं। बट हमको यहाँ पे बेरीज बहुत इजीली मिल जाती हैं और 12 महीने मिलती हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत पसंद आती है। ये है दूसरा आइल, ये सूप, रेडी मील्स और ये सब। हर आइल के ऊपर ना लिखा होता है कि आपको उस आइल में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे फूड ऑलरेडी बना हुआ, कटे हुए फ्रूट्स रखे हैं, सैलेड्स रखे हैं, सैंडविचेस रखे हैं, कि आपको कभी भी टेक अवे में कुछ ले जाना है, आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप सीधे यहाँ से उठा सकते हो और ले सकते हो। इस आइल में बहुत सारी डिप्स रखी हैं और जूसेस रखे हैं। जैसे देखो, वो आइल के ऊपर नंबर लिखा है उसका, और आइल के ऊपर लिखा है कि वहाँ पे क्या मिलेगा। लेकिन अभी हमें 1-2 सब्जियां लेनी है, जैसे मुझे प्याज लेने घर में ख़त्म हो चुके हैं, टमाटर मैं ले चुकी हूँ, तो वो लेके हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ये है सब्जियों का सेक्शन। तो
तो यहाँ पे थोड़ा ठंड में रखी जाती है सब्जियाँ। ये फ्रीजर टाइप के, कूलर्स टाइप के हैं कि जिनमें सब्जियाँ रखी हैं ताकि वो फ्रेश रहें, लेकिन इसकी वजह से ना पूरे कोल में बहुत ठंड हो जाती है। तो लिटरली बता रही हूँ कि जैकेट पहन के आना हल्की सी, नहीं तो थोड़ी सी ठंड लगेगी। पर ये है सारी सब्जियाँ। हम कोल से सब्जियाँ नहीं लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी महंगी होती है। हम लोग यहाँ की एक सब्जी मंडी है, वहाँ से लेते हैं। वैसे यहाँ से भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं, पहले तो यहीं से लेते थे सब्जी मंडी, तो हमने रिसेंटली जाना स्टार्ट किया 4 साल बाद। बट अभी फिलहाल यहाँ से मैं जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जियाँ हैं ना, एक दो, जो 2-3 दिन का काम चल जाए। और ये है पूरी इंडियन पैंट्री, कोल्स की पूरा का पूरा इंडियन सेक्शन है। तो लिटरली जब लोग बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंडियन नहीं मिलता, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये सच नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ इंडियन मिलता है। सॉरी, मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, कुछ सामान भी ले रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा है, बट जो जो लेना है वो तो लेना ही है। ये तो मुझे नहीं लेना, यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं लेना। यहाँ से मुझे लेना है, ये ले लेती हूँ कैप्सिकम। और ये जुकीनी देखो कितनी बड़ी है, इतनी मोटी जुकीनी। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सब्जियों के साइज देख के हिल गई थी। ये देखो, ये है तरह तरह के प्याज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ है कि आप किलो किलो, जैसे घर पे होता है ना 5-10 किलो प्याज लेके रख लेते हो। ऑस्ट्रेलिया में ये गलती मत करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सारी सब्जी ना एक बार धुल के आती है। जो धुल के नहीं आती उसमें लिखा होता है अनवॉश्ड। तो आप नॉर्मल सब्जी लोगे वो धुली हुई आएगी, और उसकी वजह से क्या होता है कि फंगस बहुत लग जाती है। हम पहले 5-5, 10-10 किलो प्याज ले लेते थे, लेकिन फिर क्या होता था कि उसकी वजह से वो फंगस लेके खराब हो जाते थे। इसलिए हमें ना हफ्ते हफ्ते की ग्रोसरी ही लेनी पड़ती है, ताकि हमारे वो जो प्याज वगैरह है वो खराब ना हो जाए। मैं अभी 2 किलो ले रही हूँ, बिकॉज अभी तो हमारे घर में काफ़ी लोग हैं, पापा भी हैं, कनी भी है, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है प्याज। तो मैंने एक वाइट अनियन और एक पर्पल अनियन ले लिया। बट यूजुअली ये रहता है कि काफ़ी महंगा रहता है। आप जिंजर देखोगे, ये जो सेक्शन है ना, ये जिंजर का सेक्शन है, और ये ऑलमोस्ट हमेशा ख़त्म रहता है यहाँ पे, क्योंकि जिंजर यहाँ पे महंगी भी बहुत है। और ये ना एक इंडियन सेक्शन के आसपास की जगह है, तो वहाँ पे जिंजर तो बहुत मुश्किल, मुझे लगता है सारे देसी जिंजर टी पीते हैं। तो इस करके देखो, ये जो आलू हैं, ये आलू देखोगे ये अनवॉश्ड है, इनमें अभी भी मिट्टी लगी हुई है। अगर आपको ये ले जाने ये लंबे चल जाएंगे, लेकिन प्याज में ये ऑप्शन नहीं होता है। सारे बाकी सारी सब्जी आप देखोगे धुली हुई रहती है। इस करके आप ये देखो, ये धुला हुआ प्याज है, ये एक बार वॉश किया गया है। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप इसको खुले में रखो, और इसको लंबा जलाने के लिए मत सोचो। कम कम उसमें लो, कम कम क्वांटिटी में लो प्याज वगैरह। यहाँ पे आके ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मैंने लेके तो बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि कोल्स अगर आप ले रहे हो तो वो वॉश्ड रहते हैं हमेशा। ये है हमारा इंडियन सेक्शन। देखो, ये है मैगी हॉट एंड स्वीट। ये किसी ने यहीं पे रख दिया है। यूजुअली एक आइल में उनकी प्रॉपर जगह होती है, जैसे पर चलते चलते लोग होते हैं ना कि अरे मन नहीं किया तो रख देते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे सारे स्पाइसेस, सारे स्पाइस मिक्स, सारा कुछ, दालें मिलती हैं सारी। ये है राइस, इतने तरीके के राइस है। इडली राइस है यहाँ पे, नॉर्मल बासमती राइस है, जो एग्जॉटिक बासमती राइस है। मुझे तो ऐसा लगता है सच में, जो मैं बता रही थी ना कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा इंडियन सामान मिलता है, बिकॉज यहाँ हर स्टेट का इंडियन रहता है, राइट। तो यहाँ पे वैरायटी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मिलती है। देखो फ्रूटी, ये देखो फ्रूटी भी है यहाँ पे। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे पार्ले जी भी मिलता है। तो मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में तो सारा सामान मिलता है। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ नहीं मिलता, उनको पता नहीं कुछ कुछ स्टोर्स ऐसे होंगे जहाँ पे शायद ना मिले। जैसे अगर आप ऐसे सबर्ब में रहते हो जहाँ पे चाइनीज ज़्यादा रहते हैं, तो उस जगह पे चाइनीज सामान ज़्यादा रहता है। बट ऐसे सबर्ब में रहते हैं जहाँ इंडियन लोग रहते हैं, वहाँ पे इंडियन सामान आपको आराम से मिलेगा। पूरी एक पैंट्री ऐसी होती है जिसमें सारा का सारा सामान मिलता है जो भी आपको चाहिए। ये देखो, मैगी का टैमरिंड सॉस, और ये है मसाला चिली सॉस। मैंने तो मसाला चिली एक ऐसा फ्लेवर है जो मैंने शायद इंडिया में भी नहीं खाया था मैगी का। और यहाँ पे मैगी के भी बहुत तरह तरह के फ्लेवर्स मिलते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, मुझे पता है बार बार मैं इसको बोल रही हूँ, बट सच में यहाँ बहुत कुछ इंडियन मिलता है। और यहाँ से इंडियन सामान की शॉपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे लगता है। देखो, रेड लेबल टी, सारा कुछ है भाई। वाघ बकरी, मेरे शहर में तो वाघ बकरी आनी बंद हो गई थी। छोटा शहर है मेरा इंडिया में, हल्द्वानी से हूँ मैं। तो वो ये ना कि जहाँ पे जो डिमांड है वहाँ पे वो मिलता है, और यहाँ पे इतनी वैरायटी है, सारा कुछ मिलता है। मतलब यहाँ पूरा दिन मैं बिता सकती हूँ कोल में, मुझे इतना पसंद है।
ये है मेरा शॉपिंग कार्ट। देखो इतनी देर तक मैं यहाँ छोड़ के गई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, पर अभी तक भी वहीं पे है। तो यही है ये ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी। सामान छोड़ दो, चोरी वोरी होने की टेंशन तुम्हें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो जल्दी से अपनी शॉपिंग फिनिश कर लेते हैं, व्लॉग बनाने के बाद पूरा दिन निकल जाएगा। मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि यहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह है ना, हर कुछ किलो के हिसाब से नहीं मिलता। जैसे ये एक गोभी का प्राइस है जो $4 है, तो ये गोभी इतनी छोटी भी हो सकती है और ये गोभी इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो क्योंकि एक पीस के हिसाब से मिलेगा, तो अब जितना बड़ा लोगे आपका उतना फ़ायदा है। तो बड़े वाले प्रोडक्ट हम यूजुअली स्टार्टिंग में कर लेते थे, अब तो नहीं करते क्योंकि वेस्ट से अच्छा है कि छोटा ही ले लो। बट स्टार्टिंग में ये होता था कि यार बाय पीस मिल रहा है तो जितना बड़ा पीस है उतना ले लो, पता चले 4 दिन तक हम गोभी खाए जा रहे हैं। ये सारी हर्ब्स हैं। ये देखो मिर्चियाँ कितने कितने तरीके की, क्योंकि यहाँ से मैक्सिकन मिर्ची भी यहाँ मिलती है, देसी वाली मिर्ची भी यहाँ मिलती है, जो ऑस्ट्रेलियन हर्ब्स हैं वो सारी भी मिलती हैं। मशरूम्स देखो कितने बड़े बड़े मशरूम्स हैं। ये हैं सारे बटर और चीज़ेस, दुनिया भर के ब्रांड्स हैं और दुनिया भर के तरीके हैं, टाइप्स हैं। ऐसी ऐसी डिप्स हैं यहाँ पे कि आपने शायद सुना भी नहीं होगा। मतलब यहाँ आके लिटरली हमारे साथ ये होता है, मैं तो हो जाती हूँ, हितेश को मुझे बोलना पड़ता है कि भाई घर चल ले, बहुत लेट हो गया। ये ले लिया हमने हमस, क्रैकर और हमस लगा के खाते हैं, डिप लगा के। ये डिप मुझे बहुत पसंद है। मेरी कार्ट को तो इस ट्रॉली ने ही भर लिया है। विश इस ट्रॉली को कहीं और रखने की जगह होती, बट फिलहाल नहीं है। चलो और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलती है। इतने तरीके के चीज़ मिलते हैं, इतने तरीके का यहाँ सामान मिलता है ना। वो देखो सारी आइल्स में भी क्रिसमस का टाइम आ चुका है ना, तो हर आइल में लगा है क्रिसमस का सामान। अच्छा सब्जियाँ तो हो गई, अब आगे का देखते हैं हमें क्या लेना है। जैसे मुझे शैम्पू लेना है यार, तो मैं ऊपर आइल का नाम देखूँगी जहाँ पे लिखा होगा शैम्पू, और मैं वहाँ से शैम्पू उठा लूँगी। यहाँ पे देखो इतने तरीके के यहाँ पे वो सब भी मिलते हैं। ये दही वगैरह है, योगर्ट है, कोकोनट योगर्ट, आमंड योगर्ट, ओट्स योगर्ट, पता नहीं, जो मैंने कभी लाइफ में सुना भी नहीं था, वो सब भी यहाँ मिलता है। ये है एशियन आइल, यहाँ पे मिडल ईस्टर्न सामान और एशियन सामान। और देखो उस आइल को सजा भी ऐसे रखा है जैसे एशियन आइल है, तो दूर से पता चल जाएगा। फिर है बेक्ड बीन्स, कैंड वेज, कुकवेयर, ऑयल, ये सब तो नहीं चाहिए, पर मुझे कोकोनट योगर्ट चाहिए। मैं पापा को टेस्ट कराना चाहती हूँ कोकोनट योगर्ट। और ये है मेरी फेवरेट ब्रांड जिसका मुझे कोकोनट योगर्ट पसंद है। इसमें कोई एडेड शुगर भी नहीं रहती है और डेट भी ठीक है, तो ये वाला मैं ले लूँगी। ये है शुगर और फ्लावर की आई। यहाँ से मुझे शुगर लेनी है, हमारे घर में चीनी ख़त्म हो गई है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। चीनी के बिना तो मैं चाय पी ही नहीं सकती। मैं दुनिया भर की चीनी छोड़ सकती हूँ, लेकिन चाय में मुझे 1 चम्मच चीनी चाहिए ही चाहिए। और देखो वहाँ पे लिखा हुआ है शुगर, इसका मतलब है शुगर यहाँ मिलेगी। यहाँ सब कागज़ के पैकेट्स में आते हैं शुगर वगैरह। अब आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि आपको वाइट शुगर चाहिए, आपको रॉ शुगर चाहिए, आपको कास्टर शुगर चाहिए। मैं यूजुअली ये वाली लेती हूँ क्योंकि फिर मैं बेकिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ और नॉर्मली भी हम चाय वगैरह में डाल सकते हैं, तो मैं ये वाली शुगर ले लेती हूँ। ये देखो शुगर के 36 ऑल्टरनेटिव। सो बेसिकली आप जिस तरह की डाइट लेना चाहते हो, आप शुगर फ्री लेना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अच्छा हमको लेना है ऑलिव ऑयल और हमें लेना है कोकोनट ऑयल भी। तो अभी देखते हैं कि कौन सा ऑलिव ऑयल हम ले सकते हैं। प्राइसेस भी सामने लगे रहते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो कौन सी ब्रांड का आपको क्या लेना है। जो ब्रांड हम यूजुअली लेते हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखो कनोला ऑयल का स्प्रे, ऑलिव ऑयल का स्प्रे। ये स्प्रे हम यूज़ करते हैं जब भी हमें लेस ऑयल में खाना बनाना होता है, हम स्प्रे कर लेते हैं। और ऐसे ही कोकोनट ऑयल का स्प्रे भी मिलता है। अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये भी मिलता है। अब देखो घी भी मिल रहा है। हम बड़े वाला हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लेके आते हैं घी, क्योंकि हमको बहुत बड़ा चाहिए होता है। और फिर ये है डक फैट जिसमें लोग कुकिंग करते हैं। तो इतनी तरीके की यहाँ वैरायटी मिलती है ना कि भाई आप मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे इन स्टोर्स में आना बहुत पसंद है। सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं, बट मुझे इन स्टोर्स में आना पसंद है क्योंकि मुझे इन जनरल ये घूमना फिरना बहुत पसंद है। जो ब्रांड का ऑयल मैं ढूंढ रही थी ऑलिव ऑयल, वो तो मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ। कोकोनट ऑयल मिल गया था
और ये देखो ये फ्लावर टाइप्स का है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ना आओ ना, आपको भटूरे वगैरह या मैदे का कुछ बनाना है तो ये वाले फ्लावर्स मत लेना, क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं होते, ये सेल्फ रेजिंग है। और नॉर्मल फ्लावर भी जो प्लेन वाला है ना, वो भटूरे, जब मैं भटूरा या पूड़ी या नान बनाती हूँ तो वो स्ट्रेच ही नहीं होता, वो वापस आ जाता है। तो मुझे हमेशा इंडियन स्टोर से लेके आने पड़ते हैं वो देसी वाला मैदा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, लेकिन वो स्ट्रेच ही नहीं होता है, तो वो मत लें। ये है सारा का सारा फ्रीज़र सेक्शन। इसमें बनी बनाई चीज़ें भी होती हैं जो बस गर्म करो खा लो। आइसक्रीम्स भी होती हैं इसमें बहुत सारे, योगर्ट, और फ्रोज़न फूड भी होता है। फ्रोज़न फूड का यहाँ पे कल्चर बहुत है। यहाँ आके ना मेरा थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज हो गई है। पहले मुझे फ्रोज़न फूड, मैं इंडिया से देखती थी और मैं सोचती थी लोग कितना फ्रोज़न फूड खाते हैं, बट यहाँ पे आके उसमें ना हेल्थ स्टार रेटिंग और इंग्रेडिएंट साफ लिखा होता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो क्या चीज़ हेल्दी है क्या नहीं है। और आप इवेंचुअली, पता है, अपनी सैनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें फ़्रोज़न लेने लगोगे, क्योंकि रोज़ रोज़ आप जाके शॉपिंग कर नहीं सकते, रोज़ रोज़ इतना सामान मिलेगा नहीं और आप इतना टाइम भी नहीं होता है। तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फ्रोज़न ले लेते हैं और फिर उस हिसाब से हम शॉपिंग कर लेते हैं। चलो मैं आपको और आगे दिखाती हूँ। इतनी सारी फ्रोज़न सब्जियों की आइल है, ये देखो, ये पूरी की पूरी आइल, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रोज़न चीज़ों की आइल है। और यहाँ से हम लोग फ्रोज़न सब्जियाँ उठा लेते हैं, अभी हमारे घर में हैं। और ये हम उठा लेते हैं बेरीज़, ये वाली बेरीज़ हम यूज़ करते हैं अपनी स्मूदीज़ में। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं बेरीज़, और आपको कोई भी फ्रूट चाहिए ना वो भी मिल जाएगा। अब बात है वो सेक्शन जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है बेकरी का सेक्शन। यहाँ पे देखो वो फ्रेश जो बेकर हैं वो फ्रेश बेकिंग कर रहे हैं और वो फ्रेश चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पे आपको इतनी तरीके की ब्रेड्स मिलेंगी, रैप्स मिलेंगे, बेगल्स मिलेंगे। इतना बड़ा स्टोर है और उसके प्राइसेस देखने को मिलेंगे। देखो जैसे ये है बिस्किट, और ये है केक्स, और यहाँ पे लगे हैं अलग अलग तरीके की सारी ब्रेड। ये हैं जो बन्स हैं, ये हैं पिज़्ज़ा डोज, आई थिंक फ्लेवर्ड ब्रेड है, ये सावरडो ब्रेड है। ये पूरा बेकरी सेक्शन है, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। अगर मैं कोल्ज में आती हूँ तो यहाँ की खुशबू ही पहले तो इतनी अच्छी आती है, स्पेशली अगर आप सुबह आओगे ना तो यहाँ की स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह सुबह ये बेकिंग कर रहे होते हैं, बाद में नहीं करते हैं। और भी हम पूछते हैं कि अगर वो हमें बेकिंग करवा सकते हैं तो। ये सारी की सारी क्रिसमस स्पेशल ब्रेड्स हैं। हाय, कैन आई रिकॉर्ड दिस? कैन आई रिकॉर्ड दिस? या, नो, थैंक यू। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रिकॉर्डिंग के लिए हमेशा परमिशन लो और उसके बाद ही रिकॉर्ड करो लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को बहुत वैल्यू दी जाती है, प्राइवेसी को और अपने काम के तरीके को। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर कोई काम कर रहा है और मुझे रिकॉर्डिंग का मन होता है तो मैं हमेशा उनसे पहले पूछती हूँ कि डू यू कैन आई रिकॉर्ड दिस। अगर वो परमिशन देते हैं तो ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। फाइनली आइल मिल गया जहाँ से मुझे शैम्पू उठाने हैं। शैम्पू हमारा खत्म हो गया, तो चलो यहाँ से हम शैम्पू ले चलते हैं। गॉड, शैम्पू 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 शैम्पू, इंटरेस्ट में। देखो ये रहा सनसिल्क। ये सारे शैम्पूज हैं और ये वाला शैम्पू है जो मैं यूज करती हूँ। किसी का प्राइस डाउन हो गया ना, वो वाला शैम्पू उठा लेते हैं, बट अभी किसी का भी प्राइस डाउन नहीं है। ये शैम्पू मेरा लेना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बार एक्चुअली सोच भी रही थी कि शैम्पू चेंज कर लूँ, बट मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मेरे साथ ये होता है कि कोई ब्रांड अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं वो ले लेती हूँ। तो जो भी ब्रांड मुझे पसंद आ जाता है एक बार में, मैं वो ले लेती हूँ। मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करने में बहुत डर लगता है। यूजुअली जो शैम्पू मैं लेती हूँ वो ये वाला है। ये है शैम्पू जो मैं यूजुअली लेती हूँ, इसी का कंडीशनर लेती हूँ। बट मुझे इसका कंडीशनर दिख नहीं रहा है, तो मैं देखती हूँ कौन सा लूँ। शैम्पू 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 कंडीशनर, इसका कंडीशनर है ही नहीं यार। चलो कोई और शैम्पू ट्राई कर लेता हूँ, देखते हैं कैसा रहेगा। बहुत सारे ब्रांड्स जो इंडिया में मिलते हैं ना, जैसे ये है, ट्रेसेमे है, सारा कुछ यहाँ मिलता है। ट्रेसेमे मैंने ज़्यादा कभी ट्राई नहीं किया। मुझे याद है मेरे बहुत ज़्यादा पहले बाल झड़ते थे इससे, तो मैंने छोड़ दिया था। बट अभी तो
जो शैम्पू मुझे चाहिए वो तो है नहीं। ऐसा करते हो, शैम्पू वो ले लेती हूँ, कंडीशनर कोई और ले लेती हूँ। शैम्पू ये उठा लेती हूँ, कंडीशनर ये वाला उठा लूंगी, या कंडीशनर ये वाला उठा लेती। शैम्पू भी यही वाला उठा लेती हूँ, देखा जाएगा कैसा होता है, पता है। लेकिन हाँ, ये ब्रांड मैं जरूर रेकमेंड करूंगी, मुझे बहुत पसंद है। मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मैंने यही ब्रांड यूज करी है। चलो, शैम्पू कंडीशनर का काम। अब लेना है हमें टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट तो कोलगेट टोटल, तो वही वाला मैं एक उठाऊंगी। ये देखो, यहाँ ग्रोसरी स्टोर के अंदर ही मेकअप का सारा सामान मिलता है। अगर आपको शेड पता है ना अपना, तो आप यहीं से फाउंडेशन वगैरह ले सकते हो। लेकिन मस्कारा, लिपस्टिक, ये सब कुछ मिलता है। तो आप लिटरली, अगर आपको ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड्स जो हैं जो यहाँ पे हैं, एल्फ कॉस्मेटिक्स है, आई थिंक रिमिल है, एंड देन मेबलिन भी यहाँ मिलता है इफ़ आई रिमेंबर, ये रहा मेबलिन। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर के अंदर ही आपको मेकअप का सामान भी मिल जाएगा। देखो, ये एशियन आइल है, इसमें सब बुलडॉग नूडल्स और जो भी पॉपुलर चीज़ें हम सुनते हैं ना ऑनलाइन, इंस्टाग्राम वगैरह में देखते हैं। मैगी के ब्रांड के देखो, सूप्स, नूडल्स, कितने सारे तरीके के मिलते हैं। सारा कुछ यहाँ पे इतने अच्छे से मिलता है, इतना ज़्यादा मिलता है कि कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाए। एक बार देख लेती हूँ। मैंने लिस्ट की फ़ोटो ली थी, जो मैंने फ्रिज में लिस्ट लगाई थी, मैं उसकी फ़ोटो देख लेती हूँ। शैम्पू, फेस वॉश, हमस, टूथपेस्ट, सॉस, रैप्स तो नहीं लेने, मेपल सिरप लेनी है, कंडीशनर, शैम्पू, शुगर, हाँ मोस्टली सामान तो ले ही लिया है। सब्जियां जैसे मैंने बोला हम सब्जी मंडी से लेंगे, लेकिन मुझे याद आया फेस वॉश लेना है मुझे अपना, तो वापस उसी आइल में जाना पड़ेगा जहाँ से शैम्पू लिया है, और अभी चलते हैं फेस वॉश लेने। पहले पहले ना बड़ी एम्बैरसमेंट सी हो रही थी अकेले रिकॉर्डिंग करने में, पर अब इतना मज़ा आ रहा है, मैं लिटरली 1 घंटे से यहाँ घूमे जा रही हूँ। ये है मेरा यूजुअली जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये वाला है, बस मिल गया है। चलो अब आई थिंक बिलिंग का टाइम आ गया, मैं 1-2 चीज़ें आपको और घुमा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे यूजुअली इतनी सारी चीज़ें मिलती है, देखो ये सब भी यहाँ, नेल कटर वगैरह, यहाँ पे क्लिप्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ हर जगह टिश्यू पेपर ही टिश्यू पेपर भरे रहता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, क्या धोने के लिए। तो बस पूरी पूरी आइल में आप देख रहे हो कितने टिश्यू पेपर है, टॉयलेट पेपर ही टॉयलेट पेपर रहते हैं इस पूरे ग्रोसरी स्टोर में। देखो, फ्रोजन सेक्शन में एक इंडियन पैंट्री का सेक्शन है, जहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, रोटी पराठा, और आपको मिल जाता है हल्दीराम्स के भजिया और अनियन पराठा, पंजाबी समोसा, और वहाँ पे गार्लिक तंदूरी नान। नान तो यहाँ ऑजीज़ का इतना फेवरेट है ना, यहाँ ऑजीज़ लोग नान और इंडियन फूड को बहुत पसंद करते हैं और बहुत लेके जाते हैं। आपने देखा ही कि उस पैंट्री में सामान खाली हो गया था, क्योंकि लोगों को इतना पसंद है, लोग यहाँ से इतना कुछ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है इंडियन खाने की। अगर आप ये देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये सब एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत कुछ मिलता है। ये है पूरी आइसक्रीम की आइल, और तरह तरह की आइसक्रीम मिलती है, फ्रोज़न योगर्ट मिलता है, शुगर फ्री मिल जाता है, तो आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। अच्छा, ऑजीज़ को ना चिप्स का बहुत शौक है। यहाँ पे जो फ्राइज़ होते हैं जो मिलते हैं उनको भी चिप्स बोलते हैं, जो पैकेट में मिलता है उनको भी चिप्स मिलते हैं, और ये बहुत महंगे मिलते हैं। ये एक चिप्स का पैकेट है $4 का, विच मीन्स अराउंड 60 रुपये का हो गया। 60 रुपये है $1। तो आप सोचो ये $4 का एक पैकेट है, 250 रुपये का एक पैकेट ऑफ चिप्स, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है। सबसे सस्ता जो चिप्स का पैकेट मैंने यहाँ देखा है ना, वो करीब मैंने देखा होगा $3 का, और वो भी ऐसा है कि जो लोकल ब्रांड है। अगर आप कोई ब्रांडेड या कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड चिप्स वगैरह लोगे तो वो बहुत ही महंगा है। जैसे ये एक पॉपकॉर्न का पैकेट है, एंड दिस इज $2 for $7। देखो, दिस इज $2 for $7, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे इतनी महंगी मिलती है, लेकिन फिर भी लोग भर भर के खाते हैं। तो वही लॉजिक है ना, जो चीज़ अच्छे से खाते हैं वो महंगा कर दो, क्योंकि लोग तो लेंगे ही। जैसे हम लोग भी हमेशा लेते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन हमेशा लेते हैं। पर लिटरली यहाँ पे ऐसा है कि इतना महंगा महंगा 250 रुपये तक का एक चिप्स का पैकेट मिलता है। अब मैं यहाँ की दिखाती हूँ कॉफ़ी आइल। ऑस्ट्रेलिया का कॉफ़ी कल्चर ऐसा है ना कि जो लोग नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर भी होते हैं वो लाइफ में कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं, और ये पूरी आइल है जो सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी की है। लिटरली नेस्कैफे मिलता है, नेस्कैफे गोल्ड, मोनाको यहाँ का बहुत, मोकोना बहुत फेमस ब्रांड है यहाँ का मोकोना,
और फिर विक्टोरिया एक और फेमस ब्रांड है यहाँ का जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आप देखोगे ये है प्रीमिक्स वाली सारी नेस्कैफे की कॉफ़ी सारी की सारी मिलती हैं, और यहाँ पे आप देखोगे पॉड्स भी मिलते हैं, और उसके बाद आपको कॉफ़ी बीन्स भी मिलती है। तो भले ही आप कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी बनाते हो, आप इंस्टेंट पीते हो, आप पॉट्स वाली मशीन यूज़ करते हो, आप जो भी यूज़ करते हो हर तरीके की यहाँ कॉफ़ी मिलेगी, और यहाँ बंदा कॉफ़ी ज़रूर पीता है, मतलब बहुत ही अच्छा। मेरी फेवरेट तो ये है नेस्कैफे गोल्ड। मैं तो अभी भी इंस्टेंट कॉफ़ी वाली बंदी हूँ। आपको हितेश का पता होगा, वो कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो अभी भी इंस्टेंट कॉफ़ी वाली ही बंदी हूँ, मुझे वही पसंद आता है। और यहाँ पे आके तो लिटरली कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या ले क्या। ये है हेल्थ फूड की आइल। यहाँ पे आपको सारे सप्लीमेंट जो ओवर द काउंटर आप ले सकते हो, जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, वो सारे सप्लीमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको सारे हाई प्रोटीन स्टफ़ मिल जाएगा, जो भी आप प्रोटीन वेफर, प्रोटीन बार्स जो भी लेना चाहते हो, इतने इतने तरीके के होते हैं ना। एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन वाटर, ये देखो ये है एक कैन ऑफ प्रोटीन वाटर जिसमें 30 ग्राम्स प्रोटीन है। और ये है प्रोटीन पाउडर्स। आपको वे प्रोटीन चाहिए, आपको प्लांट प्रोटीन चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ मिलेगा। यहाँ पे सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं। और ये हितेश को ये आयल बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे सारा हेल्थ फूड इतने तरीके के, इतने सारे यहाँ पे सीड्स मिलते हैं। हर चीज़ एक ही ग्रोसरी स्टोर में आपको मेकअप से लेके, प्रोटीन से लेके, हेल्थ फूड से लेके सारा कुछ मिल जाता है। कपड़ों की कमी है, वो भी आई थिंक बेबीज़ के शायद एक दो चीज़ें मिल भी जाती हैं, अदरवाइज लिटरली बता रही हूँ कोल्स में सब कुछ मिलता है। ये है ऑस्ट्रेलिया के मैंगो। जैसे इंडियंस को मैंगो पसंद है ना, वैसे ही ऑजीज़ को भी मैंगोज़ बहुत पसंद है, और ऑस्ट्रेलिया की मैंगो की वैरायटी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। एक मैंगो तो मैं ले ही लेती हूँ। एक मैंगो है 320 का, हाँ 1 ईच। एक मैंगो लिटरली $320, $4 का एक, $3 का एक मैंगो है, बट खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये देखो कितना बड़ा मैंगो है, लिटरली मेरे फेस के बराबर बड़ा है ये। और ये है स्कूप एंड बे सेक्शन। इसमें बहुत सारे स्नैक्स हैं जो यहाँ पे लगे रहते हैं, और इन स्नैक्स को आप स्कूप करके वे करके ख़रीद सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे काजू ख़रीदने हैं, जैसे मुझे काजू ख़रीदना है, तो मैं यहाँ से ये पैकेट लूँगी, निकल जा, ये मैंने पैकेट लिया। अब इसमें मैं स्कूप से पैकेट में भर लूँगी। मुझे नहीं पता मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ, क्योंकि मैं अकेले रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी। ये देखो, ये स्कूप से मैंने काजू उठाया, थोड़ा सा काजू मैं अपने पॉलीथीन में भर लूँगी। स्कूप को वापस रखो, हाथ से मत उठाना। पहली बार जब आई थी तो हाथ से एक बार उठाने की कोशिश करी थी, मुझे किसी ने टोक दिया था, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन को बहुत सीरियसली लेते हैं। उसके बाद ये इसका कोड लिखा हुआ है, ये देखो, ये इस काजू का, ये मैंने काजू ले लिए हैं, ये काजू का कोड है 946। तो अब मैं जाऊँगी इस सेक्शन में, यहाँ पर मैं इसको रखूँगी, ये वे करेगा और मैं कोड डालूँगी 946, तो लिखा हुआ आ जाएगा कैश्यूज़, और प्रिंट कर लूँगी। फिर प्रिंटर से निकलेगी मेरी रिसीट, और ये बारकोड निकलेगा जो चेकआउट में मैं यूज़ करूँगी। और फिर इसकी वजह से, इसकी हेल्प से मैं चेकआउट काउंटर में जाके इसको ख़रीद सकती हूँ। मेन शॉपिंग थी, मैंने कर ली। मैंने 1 घंटा लगा दिया व्लॉग बनाने में। तो अब चलते हैं घर, चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम लिटरली हो चुका है। यहाँ पे सेल्फ चेकआउट भी रहता है और असिस्टेड चेकआउट भी रहता है। सेल्फ चेकआउट में आप खुद से सारा सामान डालो और चेकआउट कर लो। असिस्टेड चेकआउट में कोई आपके लिए, जैसे होता है ना, कोई खड़ा है शॉपकीपर, और वो आपके लिए सारा सामान स्कैन करके आपका चेकआउट करवा देगा। ये अब हम जा रहे हैं असिस्टेड चेकआउट में। चेकआउट का नंबर लिखा हुआ है, देखो जो रेड है लगा हुआ है, मतलब वो चल नहीं रहा है। कहीं कहीं पे लिखा है कार्ड ओनली, उसका मतलब है कि वहाँ सिर्फ कार्ड यूज़ हो सकता है। अगर आप कार्ड से पे कर रहे हो तो आप कर सकते हो उसे यूज़। और ये हम लाइन में खड़े हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ चेकआउट कर, तो मैं अपनी ट्रॉली को यहाँ पे लगा दूँगी। अब यहाँ पे लगेगी ना, सो नाउ आई विल पुट इट समवेयर। If you have a Kohl's app or Blind code, please scan.
Key in the item's code or look up item. Needed. देखो मुझे टमाटर स्कैन करने हैं, वो मैं कैसे करूँगी। मैं यहाँ वेइंग स्केल में रख दूँगी टमाटर और फिर वो स्क्रीन में डालूँगी मैं फ्रेश प्रोड्यूस। The item's cover. Cup item. इसमें वो डिटेक्ट करेगा कौन से वाला टाइप का टमाटर है। आपको जो टाइप है वो सिलेक्ट कर लो और उसके बाद वो वे करेगा और उसने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको हटा सकते हो। ये हो गई हमारी ग्रोसरी शॉपिंग और अब आ गया है पे करने का टाइम। $64 का होगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्किप कर देंगे। अगर आपके पास रिवॉर्ड्स कार्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो और आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। और बस यहाँ पे मैं अपने फ़ोन से पेमेंट कर दूँगी। बस पेमेंट हो गई है। अब यहाँ से रिसीट निकल जाएगी। ये आ गई हमारी रिसीट और ये हो गई है हमारी शॉपिंग। इसको लेके अब हम चलेंगे हमारी ट्रॉली को लेके आराम से। बस और आज की हमारी कोल्स की शॉपिंग हो गई है। अब हम जा रहे हैं वापस। और कोल्स की हमारी शॉपिंग हो गई है। ये हमारी थी ग्रोसरी शॉपिंग। अभी मैंने ऑनेस्टली बस बहुत लिमिटेड सामान शॉपिंग करी है, सारा कुछ शॉप नहीं किया क्योंकि सब्जियां हम वो मार्केट से लेके आने वाले हैं। बड़ी वाली सब्जी मंडी जिसके बारे में मैंने बताया था, उससे लेके आने वाले हैं। और ये है हमारा छोटा सा ट्रैवलर जिसमें है हमारा सामान। और बस अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो ये थी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग उस स्टोर में जहाँ मैं पहली बार जब आई थी तब गई थी। और मेरे लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ना ही मैंने सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग करी है, एक व्लॉग बनाया है अकेले। मैं अकेले ग्रोसरी स्टोर पहली बार गई हूँ 4 साल में, वरना हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ होता है। मैं अकेले ड्राइव करके गई, मैंने अकेले पार्किंग करी, अकेले शॉपिंग करी। और मैं बता नहीं सकती मुझे कितना बड़ा अचीवमेंट फील हो रहा है ये। सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग घूम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया साथ में और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना ये वीडियोज़ बनाने में यार। आई होप आपको भी आ रहा है। मुझे ज़रूर बताना ऑस्ट्रेलिया में आपको, स्पेशली सिडनी में आपको क्या देखना है और हम ज़रूर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।